वेलकम बैक टू जुजुत्सु काइसन सीज़न 1 एपिसोड 10। तो एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि जुनपे अपने दो दोस्तों के साथ बैठकर एक कमरे में किसी मूवी के ऊपर डिस्कस कर रहा होता है और वो बता रहा होता है कि मूवी मतलब कितनी ज़्यादा बोरिंग थी और मतलब हॉरर वगैरह भी थी। और इतना मतलब ये मूवी पे मज़ीद बात करते हैं कि कमरे में कोई लड़के आ जाते हैं और वो उन्हें कहते हैं कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि इस कमरे में मुझे दोबारा नज़र मत आना। तो जुनपे आगे से कहता है कि तुम लोग काफ़ी टाइम से इस कमरे में नहीं आए, इसलिए मैं अपने दोस्तों के साथ आकर यहाँ बैठ गया हूँ। इतने में जुनपे कोई और बात करता है, वो लड़के कहते हैं कि चलो सही है, आप यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तो और वो जुनपे के साथ जो लड़के होते हैं वो ये सुनते ही जुनपे को कहते हैं चलो जुनपे यहाँ से चलते हैं। तो हम देखते हैं कि जुनपे अपने दोस्तों के साथ आगे जाने लगता है, लेकिन ज़रा सा आगे जाके वो रुक जाता है और उस लड़के को कहता है कि अपना पाँव उठाओ, मैंने ये सीढ़ी घर लेके जानी है ना। तो नीचे जुनपे नीचे होता है वो सीढ़ी उठाने के लिए, लेकिन वो लड़का अपना पाँव सीढ़ी के ऊपर से नहीं उठाता और इतने में वो जुनपे को लात मारता है। जुनपे उठाऊगा वो सामने लगता है, लेकिन उतने में जुनपे अपनी सीढ़ी को वहाँ नीचे से निकाल लेता है। तो ये देखते ही जो है वो जो बाकी जुनपे के साथ दो लड़के थे वो तो वहाँ से भाग जाते हैं। तो अब उधर जुनपे और वो जो तीन बदमाश लड़के थे वो बच जाते हैं। तो वो जुनपे को कहते हैं कि आज तू नहीं बचेगा और वो कमरे को बंद कर लेते हैं और अंदर जुनपे को काफ़ी ज़्यादा मारते हैं। तो इधर हम देखते हैं कि जुनपे और माहितो आपस में खड़े होकर एक जगह बातें कर रहे होते हैं और जुनपे जो है माहितो को काफ़ी ज़्यादा मतलब प्यार मोहब्बत इस तरह की कुछ बातें बता रहा होता है। तो वो बातें सुनने के बाद माहितो जुनपे को एक जगह लेके जाता है और उसे एक चीज़ बताता है ना। वो चीज़ काफ़ी मतलब बड़ी सारी थी, इंसान की तरह दिख रही थी। तो जुनपे माहितो से पूछता है कि माहितो ये क्या चीज़ है। तो माहितो बताता है कि ये मेरा एक एक्सपेरिमेंट है कि मैं मतलब इंसान को कितना बड़ा बना सकता हूँ। तो माहितो कहता है कि इसके अलावा मैंने एक और एक्सपेरिमेंट भी किया है कि मैं इंसान को कितना छोटा बना सकता हूँ। और वो जुनपे के हाथ में एक इंसान को पकड़ाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा छोटा हुआ होता है। तो जुनपे कहता है क्या ये इंसान है। तो माहितो कहता है हाँ बिल्कुल ये एक इंसान ही है। तो जुनपे उसे कहता है कि अगर इधर इस वक्त मेरी माँ होती तो मैं शायद तुमसे नफ़रत करता, लेकिन मुझे पता है कि इंसान कितने कमीने और बुरे होते हैं और मैंने अपना बदला उनसे लाजमी लेना है। तो माहितो जुनपे को कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इंसान के अंदर दिल होता होगा। तो मही जुनपे कहता है क्यों नहीं होता। तो माहितो कहता है कि हाँ, इंसान के अंदर दिल नहीं होता, आत्मा होती है। तो ये बात सुनकर माहितो ना जुनपे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। तो माहितो से कहता है कि इस दुनिया में सिर्फ मैं ही एक ऐसा हूँ जो कि जानता है कि रूहें कैसे बनती हैं, इसीलिए जो है मैं लोगों की रूहों को टच करके उन्हें उनकी मतलब पूरी बॉडी को चेंज कर सकता हूँ। और बताता है कि इंसान जो हैं जो चीज़ों को नहीं देख सकते उन्हें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं, लेकिन असल में रूहें जो होती हैं वो भी इंसानों की तरह एक नॉर्मल सी कमज़ोर सी होती हैं। वो कोई मतलब ज़्यादा ख़ास वगैरह कुछ नहीं होती। और माहितो से जुनपे को कहता है कि मुख्तलिफ मतलब ये जो असूल बने हैं इनके चक्कर में अपनी ज़िंदगी को बर्बाद ना करो, हमें अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी को जीना चाहिए। और माहितो जुनपे को ये भी कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें इतना काबिल बना दूंगा कि तुम जिससे बदला लेना चाहते हो या जिसे मारना चाहते हो तुम उसे आराम से मार लोगे। तो इधर हम देखते हैं कि जुनपे का पीछा कर रहे होते हैं यूजी और इचिची दोनों। तो यूजी इचिची बोलता है यूजी को कि यार मुझे लगता है काफ़ी टाइम से स्कूल नहीं गया। तो यूजी कहता है वैसे इतने टाइम से तो मैं भी स्कूल नहीं गया। तो और वो पूछता है वैसे इचिची ये जो मेरे बाकी दोस्त हैं वो उनकी तैयारी कैसी जा रही है, प्रैक्टिस वगैरह क्या। तो इचिची बताते हैं हाँ मैंने सुना है वो काफ़ी अच्छी मतलब प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं। तो यूजी इचिची को कहता है कि अब हमें मतलब जुनपे का क्या करना चाहिए। तो इचिची उसे बताता है कि ये जो कर्स स्पिरिट है ना छोटी सी, ये मतलब 4th ग्रेड से भी छोटी स्पिरिट है, ये हमारी हेल्प करेगी उसे पकड़ने में। और उसे बताता है कि अब हमें इस स्पिरिट से जो है उस पे जुनपे पे अटैक करवाएंगे और अगर जुनपे मतलब नॉर्मल इंसान हुआ तो वो इसे बिल्कुल नहीं देख पाएगा और वो मतलब ये इस पे अटैक करेगी, लेकिन तुमने इस कर्स स्पिरिट को मार देना है और उसे बचा लेना है। और अगर ऑप्शन 2 कि अगर वो इसे देख पाता है और इतना कमज़ोर है कि वो इससे डर के भाग जाता है, तो फिर भी तुम्हें इस स्पिरिट को मार देना है और उसे बचा लेना है। और उसके बाद हमने उससे सारी डिटेल पूछनी है कि वो जो उधर मूवी थिएटर में जो कुछ हुआ था उसका ज़िम्मेदार कौन है और क्या, मतलब ये सारी डिटेल हमने उससे लेनी है। और उसे कहते हैं कि और तीसरा ऑप्शन भी सुनो कि अगर मतलब उसका कोई कसूर नहीं होता, उसका मतलब जो भी अटैक हुआ उसमें कोई ताल्लुक़ नहीं होता, तो हम बाद में उससे सॉरी कर लेंगे। लेकिन अगर चौथा ऑप्शन ये है कि अगर उसके पास इतनी पावर है कि वो 2nd ग्रेड से ऊपर का मतलब जादूगर है या उससे स्ट्रॉन्ग है, तो फिर जो है हमने वापस जाना है और ननामी सर को ख़बर करनी है, तो ननामी सर उसके साथ लड़ने के लिए आएंगे। तो यूजी इतने में कहता है वैसे मेरे ख्याल है कि मतलब 2nd दर्जे के कार स्पिरिट को तो हरा ही लूँगा। तो उसे वो कहता है चिची के मतलब ये स्पिरिट नहीं है, कार स्पिरिट नहीं है, ये एक मतलब जादूगर है। तुम्हें फुशिगोरो ने नहीं बताया था कि जो एक जादूगर होता है, मतलब जादूगरों के जो दर्जे होते हैं वो कार स्पिरिट को ही देख के मतलब लगाए जाते हैं।
अब मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ कि अगर कर्स स्पिरिट जो है वो सेकंड दर्जे की है और जादूगर भी सेकंड दर्जे का है, तो जादूगर कर्स स्पिरिट से ज़्यादा ताकतवर होगा। मतलब अगर जादूगर सेकंड दर्जे की उसे मार सकता है तभी वो सेकंड ग्रेड का जादूगर होगा। तो इधर जो है यूजी हैरान होकर कहता है कि यार मुझे अभी तक मतलब इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ पता क्यों नहीं थी। तो इचिची कहता है ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये गोजो सर की गलती है, वो है ही इतना लापरवाह। तो इतने में इचिची और यूजी दोनों गाड़ी से निकलते हैं और इचिची उसे कहता है चलो अब हमें उसका पीछा करना चाहिए। तो यूजी इधर हैरान होकर बोलता है यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मतलब मैं अपनी फुल मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मुझे कोई रिजल्ट वगैरह नहीं मिल रहा। तो इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि माहितो और ननामी दोनों मतलब एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं ना। तो माहितो से कहता है यार मैं समझा था सतोरो गोजो आएगा मेरे से लड़ने, तो मतलब मैं ज़रा मेरे लिए मुश्किल होती, और अब तुम आ गए हो, तुम तो मतलब काफ़ी कमज़ोर, अब मुझे मज़ा नहीं आएगा और मैं अपना एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर पाऊँगा। तो ननामी कहता है यार मतलब तू मेरी बात सुन, मुझे ना ओवर टाइम काम करना पसंद नहीं है, इसलिए बात को और काम को इधर ख़त्म करते हैं जल्दी से जल्दी। तो इतने में माहितो और ननामी की मतलब लड़ाई शुरू हो जाती है और लड़ाई करते हुए ननामी का जो एक वो सीक्रेट अटैक है ना, जो मतलब वो 70% एरिया पे अटैक करता है। तो ननामी इधर अपना 70% वाला अटैक मारता है माहितो पर और माहितो का बाजू मतलब इधर से आधा कट जाता है। तो माहितो कहता है अच्छा ये मतलब वैसी तकनीक है। तो ननामी कहता है यार मतलब सीधी सीधा सवाल पूछो, मुझे ऐसे सवाल बिल्कुल नहीं पसंद कि जिनका मतलब खुद निकालना पड़े। तो माहितो कहता है अच्छा कि मतलब तुम्हें बातचीत से मसला नहीं है। तो मोहितो कहता है चलो छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि पहले आत्मा आई थी या शरीर। तो ननामी कहता है कि चलो अब तुम्हारी बातों पे ज़रा गौर करना पड़ेगा, और कहता है कि मेरे ख्याल से पहले शरीर आया था। तो मोहितो कहता है नहीं गलत, पहले आत्मा आई थी। और मतलब इंसानों के जिस्म के आने से पहले मतलब आत्मा यहाँ दुनिया पर रहती थी और इसने अपने आकार के हिसाब से अपने इर्द गिर्द शरीर को बना लिया। और अपना जो उसका घाव होता है, जो मतलब उसकी बाजू कटती है, उसे मतलब उसके सामने बिल्कुल ठीक करता है और कहता है कि अब मैंने मतलब इसे अपनी बॉडी को ठीक नहीं किया, अब मैंने अपनी पावर से अपनी आत्मा के शरीर को मतलब आत्मा की जो बॉडी है उसे मतलब मैं बरकरार कर रहा हूँ और ऑटोमेटिक मतलब ये सारा कुछ ठीक हो रहा है। और उसे बताता है कि ये देखो, और उसके सामने मतलब एक इंसान उसने पहले ही चेंज करके छोटा सा रखा होता है, उसे ही कन्वर्ट करके वो काफ़ी बड़ा बना देता है। और कहता है कि मैं अपने पास बैकअप पे मतलब काफ़ी इंसान अपने पास रखता हूँ, लेकिन जो है ये इंसान जो होते हैं जैसे ही मैं इन पे जादू करता हूँ तो ये लोग सह नहीं पाते और मर जाते हैं। लेकिन तुम्हारे जैसों का क्या होगा, जब मैं तुम्हारी बॉडी को चेंज करूँगा तो क्या तुम मरोगे या नहीं मरते। तो इधर ही हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जुनपे मतलब जा रहा होता है तो उसका टीचर उसे मिल जाता है। तो टीचर कहता है जुनपे तुम कहाँ चले गए थे, तुम्हें पता है ना स्कूल बंक करना अच्छी बात नहीं है। तो जुनपे मतलब हैरान हो जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें मतलब वो टीचर उसे कहता है कि तुम्हें पता है कि जो तुम्हारे 3 बेस्ट फ्रेंड थे, काफ़ी अच्छे दोस्त थे, वो तीनों मर गए हैं। तो जुनपे काफ़ी हैरान होता है, कहता है कि यार ये टीचर मतलब क्या अजीब चीज़ें हैं, मतलब इन्हें पता भी था कि वो मेरे साथ कैसे थे, फिर भी ये कह रहे हैं कि तुम्हारे वो काफ़ी अच्छे दोस्त थे। और कहता है कि ये टीचर कभी भी बाहर की दुनिया को मतलब जान ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ ही ये स्कूल में पढ़ते हैं और वहाँ से ही मतलब उधर ही वो दोबारा टीचर लग जाते हैं, और स्कूल के बाहर की दुनिया को वो जानते ही नहीं है, वो सिर्फ मतलब स्कूल के अंदर के ही मतलब मेंढक बने हुए हैं। तो इतने में मतलब वो और कुछ बात करते इतने में यूजी भाग के आ जाता है और वो उसी कार से जो स्पिरिट थी छोटी सी उसे पकड़ के उधर फेंकता है और जाके खुद सामने एक खंबे के साथ लगता है और कहता है कि हाँ ये लड़का तो मतलब जुनपे इस कार स्पिरिट को देख पा रहा है। और इतने में ही मतलब वो भाग के जुनपे के पास जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे, मैंने तुम्हारे साथ एक बात करनी है। तो उधर जो जुनपे के साथ सर खड़े होते हैं वो यूजी को कहते हैं कि तुम कितने बदतमीज़ लड़के हो, मेरी अभी इसके साथ बात ख़त्म नहीं हुई, मैं इसके साथ बात कर रहा हूँ इस वक्त। तो इतने में मतलब वो सर कोई और बात करता कि यूजी मतलब उसकी पिजामे को उतार देता है और वो लेके भाग जाता है। वो सर जो है उसके पीछे भागता है और कहता है यार मैंने घर भी जाना है, ये वापस करो। तो उसे काफ़ी आगे लेके जाता है और इतने में यूजी पीछे से आ जाता है और जुनबे को कहता है क्या देख रहे हो, चलो। तो जुनपे हैरान हो जाता है, कहता है कि तुम मतलब इतने ज़्यादा तेज़ हो कि अभी तुम आगे गए थे और अब यहाँ आ गए हो। तो यूजी से कहते हैं हाँ इतना तेज़ तो हूँ, और उसे कहता है तुम वैसे भी उससे नफ़रत करते हो ना, वो जो टीचर है। तो जुनपे कहता है तुम्हें कैसे क्या पता। तो यूजी कहता है मैंने तो अंदाज़ा लगाया है, मुझे मतलब ऐसे लग रहा था कि तुम मुझसे नफ़रत करते हो। और कहता है कि वैसे भी तुम्हें मतलब मेरा शुक्रगुज़ार ही होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं अभी तक उस टीचर को ना भगाता तो वो अभी तक तुम्हारा यहाँ दिमाग ही खा रहा होता। और ये कह के यूजी आगे जाता है और उसे कहता है चलो हमें किधर साइड पर जाके बात करनी चाहिए। तो जुनपे भी कहता है हाँ हमें किधर मतलब साइड पे जाना चाहिए। तो जुनपे मतलब यूजी के साथ चल पड़ता है। सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है वही ननामी और महितो की लड़ाई। और महितो कहता है यार तुम वैसे काफ़ी ज़्यादा फुर्तीले हो ना। तो वो अब दो इंसान जो उसने कार से अपनी कार से एनर्जी से उस पर फेंकता है, मतलब बॉडी चेंज हुए हुए। तो ननामी ने मार देता है और ननामी के पाँव के नीचे एक इंसान होता है, वो मतलब जिसकी वो इसने महितो ने बॉडी चेंज की हुई होती है उस तरह का ही। वो ननामी को कहता है प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे बचा लो।
तो महितो से कहता है हाँ ये बात है कि मतलब मेरा जादू इस बात में थोड़ा कच्चा है कि जो जिन इंसान की मैं मतलब बॉडी को चेंज करता हूँ उनकी रूहों को, उनका दिमाग फिर भी कुछ टाइम तक ज़िंदा रहता है। इस मामले में मेरा जादू कच्चा है, लेकिन खैर तुम फ़िक्र ना करो। तो ननामी कहता है मैंने वैसे भी तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं फ़िक्र करता भी नहीं हूँ। तो ननामी कहता है कि मैं अपनी फीलिंग्स को जो है अपनी मतलब बैटल के दरमियान आने नहीं देता। तो मैं तो कहता है झूठ ना बोलो, तुम्हारा झूठ भी मतलब सही तरह बोल नहीं पा रहे, तुम्हारी आत्मा इस वक्त डर के मारे थर थर कांप रही है ना। और इतने में ही वो उस ननामी के ऊपर एकदम स्पीड से अटैक करता है और ननामी को मतलब उसकी मतलब अपना जादू करने लगता है, लेकिन ननामी उसे मतलब अपने मतलब उस तलवार से दूर फेंक देता है। तो महितो कहता है वैसे तुम लोग जुजुत्सु के जो जादूगर हो, अपनी मतलब आत्मा पे पहले तुम लोगों को उसे मजबूत बनाना चाहिए। तुम से अपने शरीर को मजबूत बनाते हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा वैसी कमज़ोर होती है। और उसे कहता है कि जिस तरह अभी मैंने तुम्हें हाथ लगाया, ऐसा 1 या 2 दफ़ा और मैंने तुम्हारी आत्मा को या तुम्हारी बॉडी को इसे छुआ, तो फिर तुम इंसान नहीं रहोगे। तो फिर इतने में महितो कहता है मतलब उनकी थोड़ी बहुत लड़ाई और होती है और महितो कहता है क्या हुआ पहले दर्जे के जादूगर, तुम तो काफ़ी थक गए हो, मुझे लगता है अब तुम्हारी मतलब शापित शक्ति भी ख़त्म होने वाली है। तो उधर ही ननामी अपनी घड़ी को देखता है तो मतलब 6 बज जाते हैं। तो ननामी अपनी टाई उतारता है और हाथ पर बांधता है और कहता है तुम गलत हो मेरे दोस्त। और इतने में महितो कहता है हाँ इसकी तो मतलब कार्स एनर्जी बढ़ती है। ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होती है। तो अगर आप लोगों को एपिसोड अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी से करना, और अगर चैनल पर नहीं हो चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर अभी तक आप लोगों ने जुजुत्सु काइसेन के प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी तो पूरी प्लेलिस्ट या पूरी वीडियोज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं, आप लोग उधर जाके इसकी पहले 9 एपिसोड भी देख सकते हैं।